स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस YouTube चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 10th के बच्चे जितने भी हैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल ले लीजिएगा। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि मैच कर जाए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बना रहिएगा। ये आपसे हमारी अनुरोध रहेगी कि वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पहले यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पहले पूछेगा, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, चलिए आपका पहला जो सवाल है, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। यहाँ पे भोली का कैरेक्टर स्केच को देखेंगे कि भोली का कैरेक्टर स्केच क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। भोली वाज फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। ठीक है, भोली जो थी रामलाल की चौथी पुत्री थी। ठीक है, सी वॉज अ लिटिल स्लो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड। वो बचपन से क्या थी, बहुत ही धीमी थी। ठीक है, बहुत ही धीमी थी। सी हैड द मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन फेस, और उसके चेहरे पे क्या था, स्मॉल पॉक्स का दाग था। ठीक है, उसके चेहरे पे सी हैड द मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स का जो क्या था, दाग था। व्हेन सी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, व्हेन सी वाज 10 मंथ्स ओल्ड सी वाज फॉलन ऑफ द कॉट, वो खाट पर से गिर गई थी, खटिया जो होती है उससे वो गिर गई थी। ड्यू टू दिस, इस वजह से, ठीक है, यहाँ पे आप बिकॉज ऑफ दिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड बीन डैमेज, और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, सी ऑल्सो स्टैमर्ड, वो हकलाती भी थी। ठीक है, वो हकलाती भी थी। भोलीज फादर डिसलाइक्ड हर बिकॉज सी वॉज बैकवर्ड चाइल्ड, भोली की जो फादर नहीं मदर, भोली की जो माँ थी वो उसे नापसंद करती थी क्योंकि वो बैकवर्ड चाइल्ड थी, मतलब पिछड़ी हुई बच्ची थी, पिछड़ी हुई बच्ची थी। बच्चों किसी किसी क्या होता है कि बच्चे जब चंचल नहीं होते हैं, जब पिछड़े भी होते हैं, तो उसको माँ भी पसंद नहीं कर रहा था। सी डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हर, वो उसकी उचित तरीके से देखभाल नहीं करती थी, बिल्कुल एकदम नफरत करते थे। ठीक है, हर फादर वाज आल्सो वरीड अबाउट हर मैरिज, और उसके पिताजी भी उसके शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे। ठीक है, एजुकेशन हैड ब्राउट अबाउट ग्रेट चेंज इन हर लाइफ, और शिक्षा जो है उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाया। नाउ सी हैड बिकम अ कॉन्फिडेंट गर्ल, और अब वह क्या थी, विश्वासी लड़की बन चुकी थी। ठीक है, नाउ सी हैड बिकम अ कॉन्फिडेंट गर्ल, अब वह विश्वासी लड़की बन चुकी थी। सी रिफ्यूज टू मेरी बिसम्बर बिकॉज ही वॉज डिमांडेड डाउरी फ्रॉम हर फादर, और वो क्या किया था, वो क्या की थी, भोली जो थी अपने बिसम्बर नाथ से शादी को इनकार कर दिया था, क्योंकि ही वॉज डिमांडेड डाउरी फ्रॉम हर फादर, और वह क्योंकि उसने क्या किया था, उसके पिताजी से दहेज मांगा था। जिन जिन बच्चों ने इस स्टोरी को पढ़ लिया, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हम चेक करना चाहेंगे किन किन बच्चों को पता है कि बिसम्बर नाथ उसके पिताजी से कितना दहेज मांगा था। ठीक है, चलिए हम देखना चाहते हैं किन किन बच्चों को पता है बिसम्बर नाथ उसके पिताजी से कितना दहेज मांगा था। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, सी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल, वो निर्णय लेती है कि मैं वही स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर सी हैड लर्न अ लॉट, जहां पे वो बहुत कुछ सीखी थी। ठीक है, सी डेडिकेटेड हर सेल्फ टू द सर्विस ऑफ पेरेंट्स, और वो अपने खुद को स्वयं को वो क्या किया, माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पण, वो माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। 10 एजुकेशन हैड ब्रॉट के अबाउट ग्रेट चेंज इन हर पर्सनैलिटी, और उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार उसके व्यक्तित्व में क्या शिक्षा जो था बहुत ज़्यादा बदलाव लाया। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है आपकी वीकली टेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। कह रहा है कि भोली की जो ये शिक्षक थे वो उसकी ज़िंदगी के बदलाव में क्या अहम भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल क्या निभाते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके करके जाइए। ठीक है, भोली शिक्षक थे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। भोली जो शिक्षक थे उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाते हैं। सी वॉज पोलाइट, वह विनम्र थी। ठीक है, सी वॉज पोलाइट मतलब क्या था, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, एंड फ्रेंडली, दोस्ताना व्यवहार था। ठीक है, दोस्ताना व्यवहार था, विच टच्ड हर हार्ट, और कह रहा कि जो उसके दिल को छू गया। मतलब कहने का मतलब है कि भोली की जो शिक्षिका थी, है ना, शिक्षिका जो थी वो उसके ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, उसकी लाइफ में चेंजिंग लाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। वो क्या की थी, वो बहुत ज़्यादा विनम्र थी उसके लिए, और भोली से वो दोस्ताना व्यवहार रखते थे। ठीक है, जो कि उसके दिल को छू गया। सी इनकरेज हर, और उसे साहस भी दिलाती थी एवरी टाइम, हमेशा प्रत्येक समय, एंड वॉज अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर, और उसे आगे बढ़ने के लिए करती थी। द टीचर ट्रांसफॉर्म हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड रीड राइट एंड स्पीक क्लियरली। कह रहा है कि उसके जो ये शिक्षक जो थे
शिक्षक जो थी, ठीक है, शिक्षक जो थी वो क्या किए थे कि उसको एक विश्वासी लड़की में बदल दिए थे, जो अब लिख सकती है, पढ़ सकती है और बोल सकती है एकदम क्लियरली, है ना, क्लियरली पढ़ लिख बोल सकती है ना। हमारा अगला सवाल है व्हाई भोली रिफ्यूज मैरी टू विशंबरनाथ। भोली जो होती है विशंबरनाथ से शादी को इनकार क्यों करती है? भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबरनाथ बिकॉज ही डिमांडेड 5000 फ्रॉम हर फादर टू मैरी हर। कह रहा है कि भोली विशंबरनाथ से शादी के लिए इसलिए इनकार कर देती क्योंकि उसने 5000 रुपये क्या किया था, दहेज के रूप में डिमांड किया था। देखिए जो भोली जो थी अब विशंबरनाथ से शादी करने को लेकर इनकार कर देती क्योंकि 5000 क्या किया था उसने, 5000 रुपये दहेज के रूप में डिमांड किया था, है ना। भोली डिड नॉट वांट टू मैरी अ ग्रीडी मैन, और भोली नहीं चाहती थी कि हम लालची व्यक्ति से शादी करें, है ना, लालची व्यक्ति से शादी करें। चलिए अब हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया बच्चों। जो इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपसे विनती रहेगी कि वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ठीक है। अब हमारा एमसीक्यू आता है, चलिए देखते हैं कुछ एमसीक्यू। हु इज़ द राइटर ऑफ भोली? भोली का राइटर का नाम क्या था बच्चों? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, के ए अब्बास, लिंकन, जेएल फिंटेस, मारियो मार्को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, के ए अब्बास, ठीक है, के ए अब्बास। अगला सवाल है हमारा, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मटलिडास हस्बैंड? मटलिडा के जो पति थी उसके प्रोफेशन क्या था, क्या करते थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर थे जी बिल्कुल नहीं, इंजीनियर थे जी बिल्कुल नहीं, पुलिस थे जी बिल्कुल नहीं, क्लर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मटलिडा के जो पति थे वो एक क्लर्क थे, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। यहाँ पे आपको तीन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही इज रीडिंग बुक। पहला ऑप्शन यहाँ पे ही इज रीडिंग बुक, है ना, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सी वाज रीडिंग आई ईट मैंगो। तो पहला ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा बच्चों, मैंने पहले ही बार बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक फॉर्मेट है, हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे इज एम आर लगेगा और वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका इज लगा हुआ है और वर्ब का चौथा फॉर्म लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात आई बी पे, तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस इसलिए है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने पहले बताया है कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में वहाँ पे वाज वर्ब लगेगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ आई ईट मैंगो है ना, आई ईट मैंगो, ये है आपका मैं आम खाता हूँ, है ना। तो आई ईट मैंगो आपका हो जाएगा सिंपल टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको पता चल गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस इज ही इज रीडिंग बुक। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, द पोएट नेम ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द पोएट नेम ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। इस जो पोएम लिखा हुआ है इसका पोएट का नाम क्या है? तो इसका पोएट का नाम है बच्चों ऑस्गन नास, है ना, ऑस्गन नास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हु कंफर्टेड भोली? भोली को कौन कंफर्ट दिलाया, कौन उसको अच्छा महसूस करवाया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे हर फ्रेंड उसके दोस्त बिल्कुल नहीं, हर टीचर हाँ जी बिल्कुल। अभी मैंने बताया था कि उसकी शिक्षिका जो थी उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाती है क्योंकि उससे साहस दिलाती है, हमेशा उससे विनम्र से बात करती है, थोड़ा दोस्ताना व्यवहार रखती है जो उसको कंफर्ट महसूस करवाती है। किसको? भोली को, है ना। तो ये रहा आपके वीकली टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस वीकली टेस्ट के लिए क्लास 10th का इंग्लिश एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।